इंडिया की एक तालिबान पॉलिसी। इंडिया ने एंगेजमेंट विदाउट रिकॉग्निशन को चुना है ताइवान के लिए और यही इंडिया की ताइवान पॉलिसी है। एंगेजमेंट विदाउट रिकॉग्निशन मतलब हम एंगेज तो करेंगे तालिबान के साथ पर उसे रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। हम अफगानिस्तान की होस्ट गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे पर ऑफ कोर्स वहाँ पर एम्बेसी अपनी क्रिएट करेंगे। तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया में विजिट किया और सिंस 2021 ये बहुत बड़ा बायलैटरल विजिट उनका माना जा रहा है, क्योंकि इस विजिट के बाद में कोशिश ये होगी जो तालिबान का टेक्निकल मिशन है अब फुल फॉर्म एम्बेसी में कन्वर्ट हो जाए और इंडिया अपनी एम्बेसी ओपन कर ले। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ये ऑलमोस्ट है कि हाँ इंडिया अब अपनी अफगानिस्तान में एम्बेसी ओपन करेगा सो दैट इंडिया के जो भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं वो आगे बढ़ सके। इंडिया ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड कर सके अफगानिस्तान के लोगों को, क्योंकि हम जानते हैं कि अफगानिस्तान के लोग ह्यूमैनिटी के लिए तरस रहे हैं और उन्हें इस समय असिस्टेंस की अटमोस्ट नीड है। इंडिया के अफगानिस्तान में डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स भी हैं और ये ज़रूरत है कि अब इंडिया को अफगानिस्तान के साथ में अपने बायलैटरल लेवल्स को आगे बढ़ाना चाहिए। पर इंडिया ने तालिबान पॉलिसी में क्लियर स्टैंड रखा है एंगेजमेंट विदाउट रिकॉग्निशन का। अगर इंटरनेशनल फ्रंट से कहें तो एंगेजमेंट का मतलब हो गया डी फैक्टो और रिकॉग्निशन का मतलब हो गया डी ज्योर। इंडिया डी ज्योर फ्रंट को अफगानिस्तान के साथ में एक्सेप्ट नहीं करेगा। इवन इंटरनेशनल लॉज में भी इस फ्रंट को रिकॉग्नाइज किया गया है कि विदाउट डी ज्योर मतलब विदाउट रिकॉग्निशन सिर्फ डी फैक्टो पार्टनरशिप दो कंट्रीज़ के बीच में हो सकती है, जहां पर बिना गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज किए वहां पर एम्बेसी ओपन होगी और एक देश की सरकार दूसरे देश के साथ में अपने रिलेशंस को मेंटेन करेगी विदाउट रिकॉग्निशन। इसको इंटरनेशनल लॉज में वियना कन्वेंशन फॉर द डिप्लोमेटिक रिलेशन 1961 और कंस्यूलर रिलेशंस में भी मेंटेन किया गया है कि एम्बेसी ओपन की जा सकती है विदाउट रिकॉग्नाइजिंग द होस्ट गवर्नमेंट। इंडिया ने जैसा तालिबान के लिए ये पॉलिसी लॉन्च की है, ऐसे ही इंडिया पहले भी डी फैक्टो डिप्लोमेटिक रिलेशंस विदाउट डी ज्योर रिलेशन मतलब एंगेजमेंट विदाउट रिकॉग्निशन की पॉलिसी ताइवान के साथ में और म्यांमार जुंता के साथ में कर चुका है। तो ये कोई नई पॉलिसी नहीं है जो इंडिया करने वाला है। हालांकि अभी फिलहाल में अगर पॉलिसी में वर्ल्ड फ्रंट देखें तो चाइना, रशिया, यूएई, उज्बेकिस्तान इन सभी का अप्रोच मिक्स्ड है। वो मिक्स्ड अप्रोच पर तालिबान के साथ में अपने एंगेजमेंट्स को कर रहे हैं। मतलब जहां पर क्रिटिसाइज करना चाहिए तालिबान की कुछ पॉलिसीज़ को अफगानिस्तान में, जैसे कि विमेंस के तरफ जो तालिबान का फ्रंट है वो तालिबान टेररिस्ट ग्रुप को डिसमेंटल नहीं कर रहा है, उसको अभी तक मेंटेन करके रखा है वो हो, या फिर तालिबान का कोई और एरिस्टोक्रेटिक फ्रंट, इन सबको वो क्रिटिसाइज भी करते हैं। पर तालिबान के साथ और अफगानिस्तान के साथ में उन्होंने रिलेशंस को भी मेंटेन करना शुरू कर दिया है। अब इसी तरह से यूनाइटेड नेशंस से तालिबान की डिमांड थी कि हमें अफगानिस्तान की तरफ से यूनाइटेड नेशंस में सीट दी जाए, पर यूनाइटेड नेशन ने इससे फिलहाल में इनकार कर दिया है और ये 4th टाइम है जब तालिबान की इस डिमांड को यूनाइटेड नेशंस ने मना किया है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का कहना ये है कि तालिबान सबसे पहले ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करे अफगानिस्तान में, इसके अलावा तालिबान अपने टेररिस्ट ग्रुप को डिसमेंटल करे, वहाँ पर एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट बनाए। ऐसा करने के बाद में ही तालिबान को जगह दी जा सकती है यूनाइटेड नेशंस में अफगानिस्तान की तरफ से। तो फिलहाल में तालिबान के लिए पूरे वर्ल्ड में ही एक मिक्स्ड अप्रोच है।